औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी तरफ से लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बनते हैं। आपसे गुजारिश है इसका लाजमी इहतमाम फरमाएँ। मोहतरम नाज़रीन, बात तो सोचने वाली है और अगर ना भी सोचेंगे तो क्या होगा, 74 साल तो वैसे गुजर गए हैं। और अगर सोच लेंगे तो फिर भी क्या होगा, फिर भी वक्त गुजर जाना है। और वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं, ज़माना आगे निकल जाता है और हम फिर सोचते रह जाते हैं। आज दुनिया तरक्की करते करते आज नई टेक्नोलॉजी के अंदर दाखिल हो गई है। आज दुनिया तरक्की करते करते आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अबूर हासिल कर चुकी है। आज दुनिया तरक्की करते करते नए नए जो इराज हैं उनको दरियाफ्त कर चुकी है। आज दुनिया तरक्की करते करते आसमान की बुलंदियों को छू रही है। हम 74 साल गुजर गए हैं, आज तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि भुट्टो ज़िंदा है या मर गया है। आज तक हम ये तरक्की नहीं कर हम आज तक ये नहीं सोच सके कि मेरा लीडर जिंदाबाद है कि मुर्दाबाद है। लेकिन नाजरीन, इस बात को छोड़ें कि लीडर जिंदाबाद है कि लीडर मुर्दाबाद है। आपको एक बात सुनाता हूँ और फिर आप फैसला कीजिएगा। एक आदमी पहाड़ों के अंदर सफ़र कर रहा था, उसके साथ एक खच्चर था। वो खच्चर के ऊपर उसने सामान लादा हुआ था और उसका खच्चर बड़ा आहिस्ता 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 सफ़र कर रहा था। आपके इल्म में होगा कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर गधे और खच्चर यही बारबरदारी के काम आते हैं। लोग अपने सामान को इसी के ज़रिए से ज़्यादातर इलाकों में मुंतकिल करते थे। तो यही मामला उस फ़र्द के साथ भी था। लेकिन वो खच्चर बहुत आहिस्ता था और वो परेशानी थी उस आदमी को कि मैं इसको फटाफट अपनी मंजिल पे ले जाऊँ ताकि मेरा सामान जो है वो ज़ाया ना हो, कहीं मसला ना बने। रास्ते में वो चल रहा था तो उसे एक फ़र्द मिला। उस बंदे ने कहा कि भाई परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहने लगे, हुजूर मेरा ये खच्चर है और ये खच्चर जो है, ये जो इसके ऊपर सामान मैंने लादा हुआ है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये तेज़ जाए लेकिन ये भागने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि माल भी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, कोई इसका हल बताएं। वो जो बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसका हल तो तुम्हें ऐसे में दे देता हूँ। कहा अच्छा जी। उन्होंने चूँकि पहले ही देख लिया था तो उन्होंने ऐसा किया कि उसके ऊपर से सामान को उतारा और उस आदमी की अकल का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जितनी उसके पास जहानत थी, जितनी उसके पास अकल थी, उसने उसका इस्तेमाल किया हुआ था। उसके पास सामान था 20 किलो का, मिसाल दे रहा हूँ। तो उसने 20 किलो सामान एक तरफ रखा हुआ था और उसको बैलेंस करने के लिए 20 किलो की ईंटें, उसके बराबर जो है वो वज़न का माल ईंटों की शक्ल में उसने वहाँ पे दूसरी तरफ रखा हुआ था। तो अब इसका मतलब हुआ कि वो जो 20 किलो का वज़न था वो 40 किलो पे चला गया। तो बुज़ुर्ग ने क्या किया कि वो ईंटें उतारी उसके ऊपर से और उस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके खच्चर के ऊपर रख दिया। जैसे ही बुज़ुर्ग ने रखा उसने दौड़ लगा दी। आप भी समझते हैं, जब वज़न आधा हो गया और जो असल वज़न था वो उसके ऊपर आ गया तो ज़ाहिर है वो आसानी हो गई उसके लिए और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो आदमी भी उसके पीछे भागा कि मैं इसको रोकूं। कुछ फरलांग जो है वो भागा और उसको उसने पकड़ा और कंट्रोल पकड़ने के बाद उसने सोचा कि ओहो, बाबा जी से तो मैंने पूछा नहीं था कि इसका हदिया क्या है। तो नाजरीन, उसने खच्चर को दोबारा पकड़ा और वापस वो बुज़ुर्गों के पास आ गया। कहने लगा, जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया है, आपकी मेहरबानी, आपने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी है। तो मुझे बताएं इसकी फ़ीस क्या है? वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि भाई मैंने तो कोई काम नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ा सा जो मेरा दिमाग था उसके मुताबिक देखा है और एक छोटी सी गलती थी उसको दुरुस्त कर दिया है, तो इसकी फ़ीस मैं क्यों लूँ आपसे? उसने कहा फिर भी कुछ तो फ़ीस आपकी बनती है ना। तो उसने कहा,
बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं भाई मैं इसकी फ़ीस कोई नहीं लूँगा और इसकी फ़ीस नहीं बनती। तो वो गुस्से में आ गया और उसने कहा मुझे तुम्हारी ये सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मशवरा भी नहीं चाहिए। और उसने वो सामान उतारा, वो फिर एक तरफ किया और दूसरी तरफ उसने उसी तरह ईंटें रखी और उसने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, और वो आगे चला गया। जी नाज़रीन, बताइए मुझे, क्या हम भी अपने मुआशरे के अंदर यही काम नहीं कर रहे? आज आपको अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो किस सूरत में आपको नहीं मिलती। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के किस कोने में, किस इलाके में मौजूद नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन किस मौका पर, आफत के किस मौका पर इस मुल्क के ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोरोना आता है, यहाँ पर मलेरिया आता है, यहाँ पर डेंगू आता है, यहाँ पर कोई भी मसला है ना भी हो, मुस्तहिकीन की बात हो, बेवाओं की बात हो, बेसहारा लोगों की बात हो। अभी ईद उल अज़हा गुजरी है और वहाँ पर ऐसे लोग जो सफ़ेदपोश लोग हैं उनके घरों में गोश्त पहुँचाने की बात हो, इज्तिमाई कुर्बानी की शक्ल में लोगों को सहूलत देने की बात हो, कोई ऐसा मामला हो जहाँ पर लोग परेशानी में हैं, उनके लिए अल खिदमत फाउंडेशन पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो एम्बुलेंस की शक्ल में मौजूद है, हॉस्पिटल्स की शक्ल में मौजूद है, वो रज़ाकारों की शक्ल में मौजूद है। और रज़ाकारों के एतबार से एशिया की ये दूसरी बड़ी, या शायद बाज़ हवालों से ये एशिया की पहले नंबर पे NGO है। और ये बेलौस तरीके से आपसे कोई पैसा नहीं लेते, आपकी खिदमत करते हैं। इसी तरह आप देखें जमात इस्लाम की शक्ल में आपके गली मोहल्लों के अंदर, आपके थाने कचहरी के मसाइल, आपके पुलिस के मसाइल, आपके वापडा के मसाइल, आपके सुई गैस के मसाइल, वो बेलौस तरीके से हल करते हैं। SHO की कॉल आ जाती है कि जनाब फौरी तौर पे थाने में पहुँचे। आप अपने मोहल्ले के चौधरी को कहते हैं, वो चौधरी जिसके पीछे जिसको आप वोट देते हैं, कि चौधरी साहब मैं फंस गया जी, ज़रा मेरे साथ चलिएगा। चौधरी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, आप 20,000 रुपये जेब में डाल लेना। और उसके बाद क्या होता है? चौधरी साहब बड़े तरीके से आधे पैसे जेब में रखते हैं, आधे पैसे पुलिस को देते हैं और आप चौधरी साहब की तारीफ़ें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ ये होता है कि जमात इस्लामी का बंदा आता है, वो आपसे कहता है भाई आपके पैसे नहीं लगवाऊंगा, आपका काम कर दूंगा, काम भी करवाता है। लेकिन आप क्या कहते हैं? जब वोट की बारी आती है तो आप कहते हैं नहीं केड़े मेरे को पैसे ले, इसने तो मुझसे पैसे नहीं लिए थे, तो ये बंदा ठीक नहीं है, इसलिए आप कहते हैं अब वोट तुम्हारा नहीं है। तो नाजरीन, हमारी भी हालत उसी फ़र्द वाली है जो उस पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहा था और वह जानबूझ के अपने लिए परेशानी तलाश कर रहा था, अपने लिए परेशानी उसने सवार कर रखी थी। आप भी चाहते हैं आपके ऊपर टाउट हुक्मरानी करें, आप चाहते हैं आपके ऊपर बदमाश हुक्मरानी करें, आप चाहते हैं आपके ऊपर जो है वो जालिम हुक्मरानी करे, आप चाहते हैं आपके ऊपर जो हुक्मरानी है वो गाड़ी से बंदा निकले और वो पूरे शान शौकत के साथ वो निकले और वो आपको सलाम भी ना करे और आपको दूर से हाथ भी ना हिलाए, और आप क्या चाहते हैं आपका वो चौधरी हो। आप चाहते हैं वो फ़र्द जो जालिम है, वो फ़र्द जो लोगों के हकूक़ मारने वाला है, वो हमारा हुक्मरान होना चाहिए। वो बंदा बिल्कुल हमारा हुक्मरान नहीं होना चाहिए जो हमारी खिदमत करता है। तो फिर क्या रिज़ल्ट निकलेगा? अभी ये कराची की हालत देख लें, वहाँ पे सड़कों के ऊपर सबसे ज़्यादा किसके रज़ाकार आपको नज़र आ रहे हैं? कभी देखें तो सही, सबसे ज़्यादा रज़ाकार किसके हैं? कौन सा लीडर है जो वहाँ पे सड़कों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है? पूरी की पूरी क़यादत कराची की वहाँ पे मौजूद है सड़कों के ऊपर, वो पानी के अंदर लोगों की मदद के लिए मौजूद है, जो उनके बस में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमें ऐसा फ़र्द नहीं चाहिए। इसलिए आइए अपने रवैये को बदलें, आइए अपने जहन को बदलें, आइए अपनी सोच को बदलें। ये रवैया, ये जहन, ये सोच बदलेगा तो ये हमारा इलाका बदलेगा, हमारा इलाका बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, हमारा सूबा बदलेगा, और अगर हमारा सूबा बदलेगा तो फिर हमारा मुल्क बदलेगा। और इन सब को बदलने के लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो तराजू का ऑप्शन है। आइए तराजू के ऊपर मोहर लगाएं, इंशाअल्लाह ताला आपका मुल्क जो है, ये जो हमारा मुल्क है, ये जो प्यारा मुल्क है, ये मेरा और आपका है, ये इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तराजू को कामयाब करने में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए।